नमस्कार। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का हाल जब हमने मीन राशि के जातकों के लिए लिया था, तब भी कहा था कि ये परिवर्तन आपके लिए असीमित संभावनाएं लेकर आ रहा है। उन संभावनाओं के साथ में जुड़कर कर्म किस तरह से किया जाता है और किस तरह से खुद को सकारात्मक रखा जाता है, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। जब मैं इस राशिफल की गणनाएं भी आपके सम्मुख रखूंगा तो राहु और केतु के परिवर्तन के साथ में हम किस तरह से स्वयं के भीतर परिवर्तन को अनुभव करने वाले हों, ये भी एक प्रमुख स्थिति रहेगी। प्रथमतः ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं द्वितीय और भाग्य भाव के अधिपति, एक तरह से आप देखें कि नवम पंचम की स्थितियां भाग्येश की राशि स्थान से बन रही है। मंगल 4 अक्टूबर के बाद से यहां मीन राशि में ही संचरण करने वाले होंगे, वक्री रहेंगे। कॉन्फिडेंस के बेस पर यह बहुत प्रमुख स्थिति है। तो वहीं राहु नैसर्गिक तौर पर तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश के अंदर बेहतर परिणामों को रखते हैं, और जब थर्ड हाउस में गतिमान रहेंगे और वृषभ राशि स्थान में आ चुके होंगे तो नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके लिए कई फलों को बढ़ाएंगे। और केतु मोक्ष कारक ग्रह, ध्वजवाहक स्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह यहां भाग्य भाव में चलायमान रहेंगे, मंगलवत फल करते हैं और मंगल के ही राशि स्थान में रहेंगे केतु। तो वहीं आप देखें कि 6th हाउस की जो पोजीशन है, यहां 23 अक्टूबर तक शुक्र चलायमान है। ये भी एक स्पेसिफिक अप्रोच जिसको समझना होगा। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक कन्या राशि स्थान में, उसके बाद अष्टम भाव में नीचस्थ स्थितियों में आ जाएंगे। अष्टम के दोष से भी युक्त होने वाले होंगे। बुधादित्य योग भी यहाँ 8th हाउस में बनेगा। केतु के बारे में हम चर्चा कर चुके। तो वहीं दशम भाव में हंस योग का निर्माण करते हुए देव गुरु बृहस्पति चलायमान है। 13 सितंबर के बाद से मार्गी हो चुके हैं। 20 नवंबर तक के समय में यही दशम भाव में गतिमान रहेंगे। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक स्तर के ऊपर, मानसिक सुख के आधार पर यह महीना आपके लिए श्रेष्ठताओं को लेकर आ रहा है। एकादश में शनिदेव गतिमान है, इसी वजह से पुण्य फलों का उदय करते हैं। मार्गी भी हो चुके हैं 29 सितंबर के बाद से। फलाफल में वृद्धि के स्तर बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं। दो ऐसे ग्रह जो कि पराक्रम और एकादश के साथ में अपनी पोजीशंस को लेकर चल रहे हों, और ऐसे पापी ग्रह अपनी स्थितियों को और ज्यादा बेहतर तरीके से यहां प्रथम और अंतिम उपचय के अंदर परिणामों के साथ में सकारात्मकता को लेकर आने वाले हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम चर्चा यहां राशि भाव के साथ में आप ये पाएंगे कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं और साथ ही साथ में जो भाग्य भाव के अधिपति हैं, वक्री होकर 4 अक्टूबर के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जो आपके ज्ञान का आधार है वो त्वरित गति के साथ में आपको सपोर्ट करने वाला हो जाता है। आपने एक जॉब में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष मिला जो उस पर्टिकुलर लाइन का एक्सपर्टीज है, मुलाकात होती है, आपसे प्रभावित होता है और प्रभावित होकर ऑफर दे देता है। ये है इंस्टेंट बेस की अप्रोच, जहां आपको भाग्य का, आपके कर्म का, आपके वर्किंग एक्सपर्टीज का सहयोग मिला, और ये संयोग सहयोग के साथ में परिवर्तित होकर आपके लिए गेनफुल अप्रोच भी लेकर आया। ये महीना ऐसी स्थितियों को निर्मित कर सकता है। व्यक्ति कई बार कहता है कि मेरा भाग्य 1 महीने के अंदर जाकर परिवर्तित हो गया, और उस परिवर्तन के आधार पर मैंने ऐसा आत्मविश्वास पाया जिसकी झलक मैं वर्षों बाद देख रहा हूं। जब भी अवसर इस तरह की प्रतिध्वनि लेकर आते हैं और हम भीतर उसको कितना महसूस कर पाते हैं, उसी आधार पर सारी ही गणनाएं परिवर्तित होकर रह जाती है। ये समय ऐसी ही असीमित संभावनाओं को निर्मित आपके लिए कर रहा है। और वहीं एकादश में विराजित शनिदेव का राशि भाव को सपोर्ट भी है। तो जो भी कार्य मिलता है वो ठोस स्थितियों के साथ में सामने चलता है, और व्यापारिक जीवन के अंदर भी आप जो निर्णय त्वरित गति के साथ में लेंगे, जितना व्यापार में अनुशासन को अपने साथ में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अर्थतंत्र के साथ में शासन जुड़ता चला जाएगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी बेनिफिट निकल कर आएगा। वजह क्या है कि मैंने अनुशासन की बात की। सूर्य और मंगल
4 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के समय अंतराल के अंदर दृष्टि निक्षेपण में रहने वाले होंगे। इसी वजह से अनुशासन व्यक्ति को बहुत कुछ देने वाला हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर अप्रोच है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, वहीं से ब्रोकरेज आदि की पोजीशंस आपके जीवन को चलाने वाली होती है। ये समय कुछ ऐसे सौदे सामने लेकर आ सकता है जो कई महीनों तक आपके लिए कॉन्फिडेंस को देने वाला रहे। अब चर्चा करते हैं हम द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के अधिपति यहाँ राशि स्थान में ही चलायमान रहने वाले होंगे। इसी वजह से आपका धनागमन बढ़ेगा। जो आपने विजुअलाइजिंग अप्रोच अपने भीतर महसूस की थी, अब वो परिणामों की सार्थकता आपके सामने लेकर आ रही है। वाणी में जो अधिकार है वो अलग रिफ्लेक्शंस लेकर आ रहा है, और उसी अधिकार के साथ में आपको ये लगने लगेगा कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और उस जुड़ाव की वजह से मैं और ज्यादा अपने व्यापारिक हितों को साधता चला जा रहा हूं। ये एक अप्रोच कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच को रखने से आपको बचना होगा। और वहीं किसी भी व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है, वो हिचकिचा रहा है कि आप तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा तो एक डर के साथ में। इसी वजह से आप उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को समझें, और उस व्यक्ति के सहयोग के लिए अगर त्वरित गति के साथ में आते हैं तो आजीवन एक संबंध को अपने लिए जोड़ने वाले भी आप रहेंगे। तृतीय भाव राहु नैसर्गिक तौर के ऊपर यहाँ आपके लिए फलाफल में वृद्धि कर रहे हैं। इसी वजह से अगर प्रमोशन संबंधी कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चल रहे हैं, लोग बहुत बाद में आए किंतु प्रमोशन प्राप्त कर ली, लोगों ने एक तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स का फायदा उठाया और निष्ठावान व्यक्ति पीछे रहता चला गया, तो यहाँ आपके लिए भी एक तेजी के साथ में बेनिफिट की अप्रोच आएगी। जिस प्रेजेंटेशन की कमी थी और खुद को हम एक्सप्लोर करके सामने नहीं रख पा रहे थे, वो सारी ही संभावनाएं हदों के साथ आपके लिए बनी रहेगी। ये एक प्रमुख आधार तो वही महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है। एक नेगेटिव अप्रोच यही है कि भाइयों के साथ में और मित्रों के साथ संबंधों में किसी भी तरीके का तनाव नहीं आए, और वो भी गलत फहमियों की वजह से, वो भी गफलतों की वजह से। आप देखें कि राहु ऐसे कंफ्यूजन्स देने में माहिर हैं, तो उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी को स्थापित करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग, कर्मशीलता का बढ़ावा, प्रमोशन जैसी पोजीशंस का फाइनेंशियल गेन के साथ में मिलना, ये एक प्रमुख आधार। नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, तो बिना कॉम्प्रोमाइज के साथ में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज भी इस महीने आपका साथ दे रही है। तो वहीं चतुर्थ भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप प्रमुखता से देखेंगे कि चतुर्थ के अधिपति यहां अष्टम में है, नवम पंचम बना रहे हैं। इसी वजह से भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर चल रहा है, जहां अब हमें नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, या हम बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, आपके लिए ये टाइम पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाला रहेगा। तो वहीं कमीशनिंग संबंधी जो कामकाज होते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव के ऊपर है, भूमि संबंधित कोई भी ऐसा ब्रोकरेज संबंधी आपका कार्य रहा है, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई और पोजीशन रही है, तो आप यहाँ पाएंगे कि धनागमन हुआ, किंतु उस धनागमन को सहेजने के अंदर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आपको करनी होगी। निवेश के अंदर स्थिरता रखने का प्रयास आप कीजिएगा। हालांकि मंगल उस निवेश में स्थिरता दे रहे हैं, किंतु फिर भी हमें कैलकुलेटिव होकर रहना पड़ेगा। उस निवेश को जितना आप डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, उतना ही स्वयं के लिए अच्छा है। व्यक्ति के लिए जब भी धनागमन हो, तो सबसे पहले उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन हो तो उसको हल्का करने की तरफ जाए, बशर्ते कि आप एक्सपांशन की ओर जाएं। चैन की नींद आवश्यक है, उसके बाद में सारी ही स्थितियां आगे चलती रहती है। वजह है चैन की नींद की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं कि मैं चतुर्थ भाव की चर्चा कर रहा हूं, मानसिक सुख की चर्चा कर रहा हूं। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल की खरीद फरोख्त के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ एक धीमेपन के साथ में चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा। माता स्थान के साथ में दुराव बढ़ सकते हैं, जिससे कि परेशानियाँ मन के भीतर आकस्मिक चिंताओं को लेकर आ सकती है। तो इसी वजह से जो भी लोग माता स्थान के साथ में, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ में थोड़ा सा झुक कर चलना आपके लिए अच्छा है। वहीं पंचम भाव की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ, तो आप देखिए कि जो आपने शेयर मार्केट में बहुत पहले निवेश किया था,
अब वो निवेश आपके लिए बेनिफिट की पोजीशंस को एक्सप्लोर कर रहा है, तो आपको रोटेशन की ओर जाना चाहिए। और वहीं पर अगर आप वकालत संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी ये महीना आपके लिए प्रोमिनेंट अप्रोच में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। तो वहीं विधि के साथ में कोई भी शिक्षा भी आपकी चल रही है, उसके अंदर भी ये समय आपको एकाग्रता देने वाला रहेगा। क्षमताओं के आंकलन के अंदर आप बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे। स्वयं के भीतर की जो स्थितियों को न्याय करके चलना होता है कि नहीं, मेरा कैलिबर ये है, मैं अभी तक यहां पहुंचा हूं, इतना सीखा हूं, इसी बेस पर कमिटमेंट करने वाला रहूंगा, वो सारी ही अप्रोच यहां आपके लिए मौजूद रहने वाली है। संतान पक्ष के साथ में डोमिनेट करने वाली अप्रोच को साइडलाइन रखें, और वहीं ये भी ध्यान रखें कि आकस्मिक धन लाभ, संतान और इसके अलावा क्षमताओं के आधार पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा धैर्य और अधिक बनाकर रखते हैं, तो बेहतर परिणामों को लेकर आने वाले अपने सामने रहेंगे। इसी समय के अंदर आप इस बात को भी प्रमुखता से गौर कीजिएगा कि अगर आप एक तरह से फैमिली वे की तरफ हैं और किसी भी यात्रा को करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि 17 से 31 अक्टूबर के मध्य ऐसी यात्राओं को टालना चाहिए। नितांत आवश्यक हो तो चंद्रमा की स्थितियों को देखकर ही आप ऐसे यात्रा प्रवास की ओर जाएं। 6th हाउस में शुक्र है, इसी वजह से जब फाइनेंशियल फ्लो व्यक्ति का बढ़ता है, धनागमन बढ़ता है और साथ ही साथ में मटीरियलिस्टिक लग्जरी की चाह भी बढ़ने लगती है, तो शुक्र वहां प्रभाव और ज्यादा देते हैं। ऐसे खर्चों से, ऐसे पर्सनल लोन से आपको सावधान रहना होगा। और वहीं पर अगर आपको मधुमेह जनित रोग सताने वाला रहा है या यूरिन इन्फेक्शन बार बार परेशान करने वाला रहा है, इस महीने भी आपको 23 अक्टूबर तक ज्यादा सावधानी बरतकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। शत्रु आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच से थोड़े से और जलन में आ सकते हैं, एनवी जनरेट हो सकती है। तो आप जितना ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं, स्वयं के लिए उतनी ही बेहतरी को आप रखने वाले होंगे। 6th भाव के साथ में मैं एक और बात आपको बता दूं कि यहां अगर आपके लिए ऋण को चुकाने की स्थितियां किसी धनागमन की वजह से बन रही है, मन में बारंबार ये आएगा बुध के अष्टम में होने की वजह से, शुक्र के षष्ठ में होने की वजह से, कि नहीं पहले मैं एक्सपांशन की ओर जाता हूं, पहले यहां चमक दमक लेकर आता हूं, पहले लोगों को जोड़ने के लिए खर्चा करता हूं, किंतु सबसे पहले स्वयं को जोड़ने के लिए आप ऋण से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। जो धनागमन आया है उसको एक सही रास्ते की ओर लेकर जाना सबसे पहले आवश्यक है। दूरदृष्टि व्यक्ति को बहुत बड़ा आधार देती है, और निकट की दृष्टि के भीतर सिर्फ देखकर चलना तो आगे का विजन ब्लर्ड होता चला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहीं से चर्चा को बढ़ाता हूं मैं 7th भाव के साथ में। 7th के अधिपति यहां 8th हाउस के साथ में गतिमान है। व्यापार के अंदर तीक्ष्ण तौर के ऊपर कुछ ब्लॉकेजेस यानी कुछ परेशानियां आ सकती है, तो वहां आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। मशीनरी संबंधित कोई भी खराबी आई और आप वहां से डिस्टर्ब होते चले गए, वहां से जितना आप सावधान रहेंगे उतनी बेहतरी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 से 10 अक्टूबर के मध्य व्यापार में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं उनको सामने लाया जा सकता है, और उनके साथ में आपके लिए फेवरेबल अप्रोच भी जुड़ी रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में थोड़ी सी तलखियां परेशान करने वाली हो सकती है। व्यापार में नएपन के आधार पर स्वयं के भीतर के विश्वास को जागृत करना भी समय की सार्थक स्थिति है, किंतु व्यापारिक साझेदारियों के आधार पर यह महीना आपके लिए थोड़ी सी उहापोह लेकर आने वाला रहेगा, और उसमें घर्षण आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं 8th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, जैसा मैंने आपको कहा भी था कि रिसर्च संबंधी गतिविधियों के अंदर वृद्धि है। अगर आप 1 से 2 व्यापार के अंदर पहले कहीं न कहीं सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाए और अब किसी और व्यापार की तरफ जा रहे हैं, अष्टम के बुध वहां आपको आत्मविश्वास देने वाले हो जाते हैं। ये एक सैद्धांतिक नियम है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हैं जो मेटल संबंधी पोजीशंस के साथ में चलता है, जहां लंबे समय के प्रयास के बाद में आपको एक बार स्वयं को मौका देना होता है, मेरा निवेदन है कि 1 से 17 अक्टूबर के मध्य ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। 17 से 31 अक्टूबर के मध्य, इस अक्टूबर 2020 के महीने में आपको ये निर्णय टालने हितकर रहेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी इन स्थितियों के अंदर अष्टमेश षष्ठ भाव के भीतर हों और द्वादश को देख रहे हों, तो विदेश संबंधी कार्यों के अंदर खुद को और ज़्यादा इनिशिएटिव की तरफ लेकर जाना, या विदेश में आप हैं अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए नयापन लेकर आना भी आपके लिए आवश्यक
रहेगा। वहीं नवम भाव में केतु हैं, इसी वजह से भाग्य का आकस्मिक सहयोग मिलता है और उसके बाद में भाग्य नेपथ्य की ओर चला जाता है। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। और वहीं आप अगर किसी भी तकनीकी शिक्षा संबंधी पोजीशंस के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। आध्यात्मिक चेतनाएं विकसित होगी और कुछ ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो चेहरे के ऊपर एक अटल मुस्कुराहट आपके साथ में रखने वाले रहें। मन के भीतर की उहापोह जब एक तरफ होती है, आध्यात्मिक विकास जब प्रगति की ओर जाता है, तभी ऐसी श्रेष्ठताएं सामने आ पाती है। तो वहीं पर अगर मैं दशम भाव की चर्चा करता हूं तो हंस योग बना हुआ है। इसी वजह से आपके लिए आजीविका के साधनों में परिवर्तन करना बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, गृहस्थ के साथ किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उसको डेवलप करके आप भी जॉब छोड़कर उस बिजनेस की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो यहां इनिशिएटिव्स के आधार पर यह समय 20 नवंबर तक, सिर्फ 31 अक्टूबर तक की बात नहीं कर रहा, उसके आगे के 20 दिनों तक भी आपके लिए श्रेष्ठता के स्तर निर्मित हैं। इस निर्णय की ओर आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति बारंबार मन के भीतर यह कहने वाले होंगे कि अभी ऋण से बचना चाहिए, और ऐसे ऋण से बचना चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। वर्किंग एक्सपर्टीज यहां आपकी लॉयल अप्रोच को बढ़ाने वाली होगी। तो वहीं यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी श्रेष्ठता लगातार बनी हुई है। पिता के साथ कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से ये महीना मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर भले ही उस पोजीशन को नहीं लेकर आए, किंतु कामकाज के साथ में संतुष्टि जरूर लेकर आने वाला रहेगा। वहीं एकादश में शनिदेव है, इसी वजह से व्यक्ति के पुण्य फलों का उदय होता है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव उस स्तर का भले ही नहीं रहे, किंतु उनके आधार पर जो सुख हमको परोक्ष तौर पर मिलने चाहिए वो यहाँ मिलते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित विवाद के अंदर आपके लिए एक तरह से स्थिरता का समागम भी रहने वाला होगा। आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक लाभ के साथ में बढ़ती चली जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार परेशान कर रही थी वो उजागर होकर आपके लिए समाधान भी लेकर आ रही है। अंततोगत्वा वहां से भी लाभ ही है। द्वादश भाव, द्वादश के अधिपति यहाँ लाभ भाव में है, इसी वजह से कई बार व्यक्ति के द्वारा किए गए बहुत पुराने निवेश ऐसे महीनों के अंदर आकस्मिक लाभ की प्रवृत्तियों को लेकर आते हैं, वहां बढ़ोतरी आपको मिलती है। ये पोजीशंस भी रहेंगी। तो साथ ही साथ में विदेश संबंधी यांत्रिक विद्या के कार्य के साथ में भी अगर आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके सामने आ सकती है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।